यस सर। क्वेश्चन जो आपसे पहला पजल समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा पजल सेम था, तीसरा क्वेश्चन में बता भी दिए थे, मोटा मोटी बहुत कुछ समझा दिए थे। तो बना था कि दिक्कत हुआ है तीसरा वाला में? फोर्थ नंबर नहीं बना था सर। ये तीसरा बन गया था पूरा? हाँ हाँ बन गया सर। तीसरा, तीसरा का 38 आया है, आंसर सही है कि गलत? अच्छा देख लेते हैं, मिला देते हैं सबका आंसर। इसका पहला क्वेश्चन था आपका, इसका तो आंसर 555 हो गया था। केवल 2 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है? ओनली 2 सब्जेक्ट का केस था इसमें। केवल 2 विषय पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? ओनली 2 वाला केस। तो ओनली 2 में किसको किसको लीजिएगा? तो ओनली 2 में कहिएगा आप 10% को, 15% को, सॉरी सॉरी सॉरी, ओनली 2 में कीजिएगा 8 को, 12 को, और यहाँ पर जो 37 आया हुआ था 38। उसको पकड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 57%। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 37% आया हुआ था, देखे थे हम लोग। तो 37 और प्लस 20 57 हो जाएगा। तो 57% ऑफ 600 कितना था? 1500 1500। ना? 1500। हाँ, 57% ऑफ 1500। परसेंटेज का मतलब आप देख रहे थे कि डबल जीरो इसका कैंसिल है। 15 सत्ते 105 और 15 पचे 75, 10 85, 855, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन था, केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? केवल एक विषय पढ़ने वालों का 10, 15 और कितना? यही आपका आवाज आ रहा है। नेटवर्क गड़बड़ हो गया होगा तो उन लोगों की तरफ। चलो ठीक है, अब तो ठीक है ना? देखना, केवल एक विषय में यही 10, 15, 10, 15 और 13 को जोड़ेंगे तो 38 बताए थे आप। बहुत सही है, 38%। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे 32, 35, 40, 39, नन ऑफ दीज लगाइएगा, एग्जैक्ट 38% है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिस्ट्री, कुछ छूटा, अर्थशास्त्र पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या और इतिहास पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या के बीच क्या अंतर है? What is the difference between the total number of students who read history and who read economics? इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है? इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है? सोचिए, इकोनॉमिक्स का ये डेटा अपने पास और हिस्ट्री का ये डेटा अपने पास। इकोनॉमिक्स में कुल कितना बच्चा है? सोचिए ध्यान से। इकोनॉमिक्स का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कहानी, ये पूरा इकोनॉमिक्स। और हिस्ट्री के लिए बात करिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहानी। तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि ये बीच का पोर्शन तो दोनों में कॉमन है, ये बीच का पोर्शन तो दोनों में कॉमन है, समझ रहे ना? तो अब इकोनॉमिक्स का मतलब है ये 13, 12, 25, और हिस्ट्री का मतलब है 10, 8, 18। तो 25, 18 के बीच 7% का अंतर, तो 15 सत्ते 105 सीधा आंसर बताइएगा। एक तरफ से तो ऐसे बोल देंगे हम लोग ऑप्शन 105 दूसरा नंबर। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो फिर से समझिए। आपसे इसी डायग्राम को देखने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों के बीच कितने का अंतर। तो हिस्ट्री पूरा खोजिएगा, कितना है हिस्ट्री, सोचिए। तो हिस्ट्री में कहेगा कि 10 और 8 18, 18 5 23, 23 और 37 को जोड़िएगा तो बोलिएगा 60%। हिस्ट्री में कुल कितना बच्चा है? 60%। इकोनॉमिक्स में पूछेंगे कितना है, तो बोलिएगा 13, 12, 25, 25 और 5 30, 30 और 37 मिला के 67। कुल मिला के 67% आपका दिया हुआ है इंग्लिश में, और 60% दिया हुआ है हिस्ट्री में। दोनों के बीच में अंतर है 7% का, 7%। तो 7% ऑफ 1500, वही आपका 105 आंसर आया था। तो यहाँ से करना क्या है कि ये पूरा जो डिटेल्स निकाले ना, पूरा डिटेल्स नहीं निकालेंगे हम लोग, कॉमन पोर्शन को छोड़ दें। कॉमन पोर्शन को जैसे ही छोड़ेंगे तब क्या होगा, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में कॉमन पोर्शन ये वाला, इसको छोड़ दीजिए। तो हिस्ट्री का कहानी यहाँ से बन के आएगा 18%, और इकोनॉमिक्स का कहानी बन के आएगा 25%। तो 25 और 18 के बीच कितने का अंतर है? 7% का।
7% ऑफ किसका? 1500। यही आप निकालेंगे 105। क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ओनली वन सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ओनली 2 सब्जेक्ट। केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या केवल 2 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से क्या अनुपात है? केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का केवल 2 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से क्या अनुपात है? ओनली 1 का ओनली 2 से। ओनली 1 का मतलब आप देखे थे 10, 15 और 13 मिला के 10, 15, 13 मिला के 38%। तो 38% ओनली 1 का है। ओनली 2 में 8, 12 और 37 मतलब 20 और 37 57। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 57%। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 2:3। यही आपका रेशियो आया होगा 2:3 का। जिन लोगों का बना होगा ठीक है, नहीं बना होगा दिक्कत होगा भाई तो बना लेना ठीक से। क्वेश्चन का ऑप्शन है 2:3। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए एक बार। अब ये पजल नंबर 4। A hostel consists of boys and girls who spend their leisure time in playing games, washing clothes, and listening songs. 8 boys who form 10% of the total number of boys in the hostel playing games. The total number of girls in the hostel is 62.5% of the total number of boys in the hostel. 24% of the total number of girls washing clothes. One-fifth of the total number of girls listening songs. The ratio of the number of boys listening songs to the number of girls doing the same is 13:2 respectively. किसी छात्रावास में लड़के एवं लड़कियां अपना खाली समय खेल खेलने में, कपड़ा धोने में एवं गाना सुनने में व्यतीत करते हैं। 8 लड़के जो पूरे लड़कों की संख्या का 10% है खेल खेलते हैं। लड़कियों की कुल संख्या छात्रावास में रह रहे लड़कों की कुल संख्या का 62.5% है। लड़कियों की कुल संख्या का 24% कपड़ा धोती है। लड़कियों की कुल संख्या का 1/5 गाना सुनती है। लड़के एवं लड़कियों की संख्या जो गाना सुनते हैं के बीच अनुपात 13:2 है। बस ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब इसी को देखकर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए थोड़ा लंबा खींच दिए हैं इसको। अब आप बना के देखिए एक बार। बना के आए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए तो बताइए क्या काम करिएगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी छात्रावास में लड़के एवं लड़कियां अपना खाली समय खेल खेलने में, कपड़ा धोने में एवं गाना सुनने में व्यतीत करते हैं। 3 जगह लोग समय बिताता है, प्लेइंग गेम्स में, वॉशिंग क्लॉथ्स में और लिसनिंग सॉन्ग्स में। 3 जगह लड़का और लड़की दिया हुआ। फिर 8 लड़के जो पूरे लड़कों की संख्या का 10% है खेल खेलते हैं। अब जरा सोचिए यहाँ पे कि क्या काम करते हैं। इसका एक डायग्राम सेट कर लेते हैं हम लोग। एक बार यहाँ पर सेट कर लेते हैं हम लोग। तीन आइटम है। एक तरफ तो ये आपका लिसनिंग सॉन्ग है, प्लेइंग गेम्स है, वॉशिंग क्लॉथ्स का कहानी है, ठीक है। यहाँ पर है लीजर टाइम का कहानी। सोचिए लीजर टाइम कैसे बिताते हैं इसके बारे में। यहाँ पर कर देते हैं बॉयज, यहाँ पर कर देते हैं गर्ल्स। यहाँ पर सोचिए प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग सॉन्ग्स और वॉशिंग क्लॉथ्स, और यहाँ पर कर दिया जाए टोटल। ध्यान से समझिएगा, ये लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में। यहाँ पर लीजर टाइम कैसे बिताता है उसके बारे में बोला आपसे। लड़कों का कुल टोटल यहाँ पर लिखेंगे, लड़कियों का टोटल यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है भाई। अब सोचिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं, किसी छात्रावास में लड़के एवं लड़कियां अपना खाली समय खेल खेलने में, कपड़ा धोने में एवं गाना सुनने में व्यतीत करते हैं। 8 लड़के जो पूरे लड़कों की संख्या का 10% है खेल खेलते हैं। मतलब द टोटल नंबर ऑफ, सॉरी नहीं, यहाँ पर था कि 8 बॉयज हु फॉर्म 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द हॉस्टल प्लेइंग गेम्स। गेम्स में कितना, प्लेइंग गेम्स में 8 गो लड़का है, ठीक है।
जो लड़कों की संख्या का 10%, मतलब टोटल बॉयज है 10% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 80 बताइएगा। टोटल लड़कों की संख्या 80 है। अब क्या करेंगे सोचिए, तो लड़कियों की कुल संख्या, छात्रावास में रह रहे लड़कों की कुल संख्या का 62.5% है। अब सोचिए कि लड़कों की संख्या तो आप यहाँ से निकाल लिए थे 80, तो 80 का 62.5%, 62.5%। परसेंट का हटाते हैं तो नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा, और ये पॉइंट हटाइएगा तो एगो जीरो लिखना पड़ेगा। अब जरा काटिएगा इसको, तो 125 से काटेंगे तो 5 से कटेगा, 125 अट्ठे 8 से कटेगा, 8 से काटेंगे 10 कटेगा। यहाँ पर लिखिएगा कुल मिला के 50 लड़की है। लड़की का संख्या कितना, 50, 50। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना, 50। ये तो क्लियर हो गया होगा, लड़कियों की संख्या 50। अब क्या करना है सोचिए, तो लड़कियों की कुल संख्या का 24% कपराध होती है। लड़कियों की कुल संख्या का 24% कपराध होती है। वॉशिंग क्लॉथ इसमें जाना है, इसमें वॉशिंग क्लॉथ में लड़की वाला पोर्शन में कितना, 24%। मतलब इस 50 का निकालिएगा 24%, तो 24 पंचे 120। वैसे भी 50 का आप निकालिए 24%, तब चाहे 50% ऑफ 24 बोलिए, तब बात बराबर है, 12 बन के आएगा। तो क्या काम करेंगे, लड़कियों की कुल संख्या 50 और उसका 24% निकालेंगे तो 12 बोलेंगे, 12। तो आप यहाँ पे 12 बोलिएगा, 12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ कि लड़कियों की कुल संख्या का 1/5 गाना सुनती है। लड़कियों की कुल संख्या का 1/5, इसका मतलब है 20%। लड़कियों की कुल संख्या है 50, 50 का 1/5, 50 का 1/5 करिएगा तो कितना बन के आएगा, 10 बोलिएगा। तो 50 का 1/5 कहिएगा तो 10 बन के आएगा। 10 क्या था, तो 10 था लड़कियों की 1/5 गाना सुनती है, लिसनिंग सॉन्ग, गाना सुनती है, लिसनिंग सॉन्ग। इस वाले में कितना बोलिएगा, 10। तो सोचिए कि कुल मिला के 12, 10, 22, तो 22 और 28 मिला के बोलिएगा 50। अब बताइए आगे नेक्स्ट क्या था। अब लड़कों में क्या है, लड़कों एवं लड़के एवं लड़कियों की संख्या जो गाना सुनते हैं के बीच अनुपात कितना, 13:2 का है, 13:2। लिसनिंग सॉन्ग्स इसमें, तो लिसनिंग सॉन्ग्स में कितना, तो 13:2 दिया हुआ, और यहाँ पर संख्या 10 दिया हुआ, और यहाँ का संख्या गायब है। तो जब 2 रेशियो का मान 10 है तो 1 रेशियो का मान 5, तो 13 रेशियो का मान कितना, 65 बताना होगा आपको। यहाँ पर लिखेंगे 65। अब कितना, तो 65 में 8 जोड़ेंगे 73, तो यहाँ पर बचेगा 7। 80 पूरा करने के लिए बस यही आपका डेटा तैयार है। अब जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा जवाब दीजिए। क्वेश्चन सोचिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग गेम्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग द सेम। प्लेइंग गेम्स में कितना, 8 और 28 का रेशियो। 8 28 का मतलब कितना, 8:28। 4 से काटेंगे 2:7, आपका आंसर बन के आएगा 2:7, 2:7, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द हॉस्टल इज what % of the total number of members in the hostel। लड़कियों की कुल संख्या, छात्रावास में रह रहे कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। लड़कियों की संख्या देखे थे 50, कुल छात्र हो गया 80 और 50 मिला के 130, गुना लिख देंगे 100%। यही ना करिएगा, 0 से 0 उड़ाइए, 500 में 13 से भाग दीजिएगा, 13 तिया 39, 11 लिखिएगा 110, 13 अट्ठे 104 लिखिएगा 6, पॉइंट लगाइएगा 0, 13 चौका 52, 52, 80, 13 छक 78, 38.46 आपका आंसर होगा। 38.46 आंसर लिखिएगा 38। पॉइंट के बाद 38.46 आया हुआ है, पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा होता तो 39 का ऑप्शन खोजते, तो 39 चूंकि ऑप्शन में नहीं था, आराम से 5 से कम का है पॉइंट में, इसीलिए 38 आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग गेम्स।
खेल खेलने वाले लड़कियों की संख्या क्या होगी? प्लेइंग गेम्स में कितनी लड़कियां हैं? प्लेइंग गेम्स में 28 गो लड़की है। आंसर आपका 28। आंसर आएगा 28, 28 लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक लिसनिंग सॉन्ग्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द हॉस्टल? गाना सुनने वाले लड़कों की संख्या छात्रावास में रह रहे कुल लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है? द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक लिसनिंग सॉन्ग इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द हॉस्टल? लिसनिंग सॉन्ग, लिसनिंग सॉन्ग में किसको बोलिएगा? तो लिसनिंग सॉन्ग का मतलब है बॉयज 65 और टोटल बॉयज है 80। मतलब 65 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 80? 65 80 का कितना प्रतिशत है? 65 बाई 80 इंटू बोलेंगे 100%। इसी को काटिएगा, 20 से काटेंगे तो 4, यहाँ पर बोलेंगे 5, इसको बोलेंगे 16 चौके 64, 1 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 16 पंचे 81.25%, 81.25, ऑप्शन नंबर 2। 65 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 80, यहीं से काम करिएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर वॉशिंग क्लॉथ्स? कपड़ा धोने में कितने लोग हैं? कपड़ा धोने में वॉशिंग क्लॉथ 7 और 12 मिला के 19 बोलिएगा। 7 और 12 मिला के 19 बोलिएगा। ये ऑप्शन किसमें है? 19 सोचना होगा, देखना होगा 19 किसमें है। 15, 18, 13, 21, नन ऑफ दीज लगाइएगा। आंसर आपका बनेगा नन ऑफ दीज भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दिक्कत है तो बोलिए एक बार। कोई भी क्लियर हुआ कि दिक्कत है रे भाई लोग? सर डेटा शुरू में समझ में नहीं आया, क्लियर हो गया सर। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, डेटा क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी छात्रावास में लड़के एवं लड़कियां अपना खाली समय खेल खेलने में, कपड़ा धोने में एवं गाना सुनने में व्यतीत करते हैं। पहला लाइन ये दिया हुआ, हम पहला लाइन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं उस चीज को समझिएगा। हम आपको यहाँ से ये गायब कर दिए, लड़का और लड़की है, ये तो मालूम है कि दो टाइप का लोग है, एक तरफ बॉयज दूसरा तरफ गर्ल्स है। यहाँ पे आपके सामने बोला कि खाली टाइम कैसे बिताता है, इसके लिए आपको बोला कि एक तरफ प्लेइंग गेम्स में टाइम बिताता है, चाहे लिसनिंग सॉन्ग में, चाहे वॉशिंग क्लॉथ में। ये 3 आइटम समझ में आया होगा। यस सर। लड़का के बारे में, यहाँ पर लड़की के बारे में, ये चीज समझिए। अब क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया है वैसा पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। 8 लड़के, क्वेश्चन में क्या है? 8 लड़के जो पूरे लड़कों की संख्या का 10% है, खेल खेलते हैं। इस लाइन को समझिएगा। 8 बॉयज हु फॉर्म 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द हॉस्टल प्लेइंग गेम्स। ये क्लियर हुआ कि प्लेइंग Yes, sir. गेम्स में कितना लोग है? 8 आदमी। आप बोलिएगा 8 गो लड़का है प्लेइंग गेम्स में, 8 लड़का। यहाँ तक तो प्लेइंग गेम्स में 8 कर दिए। ये क्लियर हुआ? यस सर। आपसे बोला कि लड़कों की कुल संख्या का 10% है। लड़का कितना है ये तो नहीं मालूम आपको अभी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि लड़कों की संख्या, बॉयज का संख्या अगर x होगा तो x का 10% का मान आप 8 बोल रहे थे। इसका मतलब x का 10% का मतलब 1/10 का वैल्यू 8 होगा, तो x का मान 8 गुना 10 बराबर 80 बोलिएगा। यस सर। मतलब आपसे बोले कि 10% का वैल्यू अगर 8 है तो 100% का मान कितना? तो बोलिएगा 80 बनेगा। ये क्लियर हुआ? हाँ हो गया। तो लड़कों की कुल संख्या कितनी? तो बोलिएगा लड़कों की संख्या 80 है टोटल। कुल लड़कों की संख्या 80 है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे 80 डाल दिया। ये तो क्लियर हुआ। आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि लड़कियों की कुल संख्या, छात्रावास में रह रहे लड़कों की कुल संख्या का 62.5%। आप यहाँ पर देख लीजिए, देखो भाई लाइट वाइट कट गया रे, फिर आंधी तूफान शुरू हो गया, बारिश वारिश कटेगा तो कट जाएगा। The total number of girls in the hostel is 62.5% of the total number of boys in the hostel। मतलब यहाँ से लड़कों की संख्या है 80, तो 80 का कितना? 62.5%, 62.5%। इसी को सॉल्व करेंगे तो 80 गुना क्या लिखिएगा? 625। परसेंटेज के लिए 2 गो जीरो, पॉइंट हटाए तो 1 जीरो और लगाइएगा। अब इसी को काटिएगा तो 20 से काटिएगा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 दूना 50 लिखिएगा। 25 25 से 625 होता है। 2 से काटिएगा, 2 से कटेगा, 25 दूना 50 लिखिएगा टोटल लड़की का संख्या।
कुछ बात समझ में आया? यस सर। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे देखिए। अब क्या है, लड़कियों की कुल संख्या का 24% कपराध होती है। वॉशिंग क्लॉथ्स में कितना है, तो 24%। 50 का 24% निकालिएगा। 50 का 24%, 24/100 लिखिएगा। 50 से काटिएगा, 2 से कटेगा, 2 से 24 काटिएगा तो 12 से कटेगा। क्या लिखिएगा आप यहाँ पर आंसर? 12 लिखिएगा वॉशिंग क्लॉथ्स में। वॉशिंग 12 क्लॉथ्स में 12 लिख दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक वॉशिंग है। क्लॉथ्स। अब आगे देखिए, यस सर। लड़कियों की कुल संख्या का 1/5 गाना सुनती है। लड़कियों की संख्या का 1/5, लड़की का संख्या 50 है, इसका 1/5 काटिएगा तो 10 बन के आएगा। गाना सुनती है, क्या लिखिएगा? लिसनिंग सॉन्ग्स ऑफ Listening गर्ल्स में यहाँ पर बोलिएगा आप 10 गाना सुनती है। तो टोटल लड़की मिला के आप बोले कि 50 है, 50 गो में यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर क्या होगा सोचिए। 12 में 10 जोड़िएगा तो 22, 50 में से 22 घटाइएगा तो 28 बन के आएगा। 28। मतलब प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने वाले में लड़की कितना, तो बोलिएगा यहाँ पर 28 लिखना होगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे क्या हुआ सोचिए। अब आगे है, लड़के एवं लड़कियों की संख्या जो गाना सुनते हैं के बीच अनुपात 13:2 का है। 13:2 जो गाना सुनते हैं, लिसनिंग सॉन्ग, इसके बीच। तो लिसनिंग सॉन्ग में क्या बोला? 13:2 बॉयज इज टू गर्ल्स। और हमको संख्या क्या मालूम है? लड़की का मालूम है कि यहाँ पर 10 है, लड़का का नहीं मालूम क्या होगा। तो 2 रेशियो का मान 10 बोलेंगे, 1 रेशियो का मान 5, तो 13 रेशियो का मान 13×5 65, 65 हो जाएगा। यस सर। दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? नहीं सर। और लड़का कुल मिला के 80 है, तो 65 में 8 जोड़िएगा 73, तो 73 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। मतलब वॉशिंग क्लॉथ्स में लड़का कितना? 7 बोलेंगे। डेटा कंप्लीट है ना भाई? यस सर। सिमरन तन्वी क्लियर हो गया ना बाबू? हो गया सर। चलिए ठीक है, तो एक बार इसको ढंग से देख लेना, इस डेटा को ढंग से देख लेना। डेटा देख के इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। उसके बाद फिर क्या है कि इस क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा, ठीक है? यस सर। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने से बना के देखिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, नहीं समझ में आएगा हम बता देंगे। एक बार लेकिन ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन ये आपके हाथ में, दूसरा क्वेश्चन आपके हाथ में यहाँ पर ये है। एक बार केवल डेटा तैयार कर लीजिएगा, जैसे हम लोग टेबल बना के देखे थे अभी इसमें। इस टेबल को बना के देख लीजिएगा, ये 5 नंबर है और ये आपका 6 नंबर। एक बार टेबल तैयार कर लीजिएगा, समस्या बुझाएगा तो बताइएगा। एक बार इसको बना के देखिएगा। मतलब अगर 5 नंबर, 1 मिनट, किसी 900 खिलाड़ी है, 25 बास्केटबॉल पुरुष महिला 8-7, 30%, कुल महिला का 10%, शेष महिला 5-4, शतरंज 6-5-7, नहीं खेलते हैं 25%। चलिए ठीक है, डेटा ठीक है। एक बार आप उल्टा के देख लीजिएगा इसको, ठीक है? ट्राई करिएगा पजल 5 को बनाने का, पजल 6 को बनाने का, दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन आप देख लिए हैं, 5 क्वेश्चन है, इधर आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ। थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी में समझ में नहीं आएगा तो हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी नहीं बुझाएगा अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। एक बार कोशिश करिएगा। तो 1, 2, 3, 4 हम क्वेश्चन बताए हैं आपको, बाकी क्वेश्चन जो 5-6 छोड़े हैं उसको एक बार बना के आइएगा, कल इसको खत्म कर लेंगे।